अब यहाँ पर जैसे आप देखिए, यहाँ पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस है, मार्केट जब खुल रहा है उस समय प्राइस है 4709 रुपीज़, ठीक है। अब जब मार्केट क्लोज हो रहा है तो 4712 पर क्लोज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हमें 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये जो 3 रुपये का प्रॉफिट है वो MTM प्रॉफिट है, जो कि हमारे फंड्स में ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर फंड्स में ऐड हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो MTM का प्रॉफिट होता है उसमें कोई भी चार्जेस नहीं रहते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ डेली मार्जिन शो कर रहा हूँ। यहाँ पर जरोधा में जब आप कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में डील करते हैं तो ये डेली मार्जिन्स भेजते हैं, जैसे कि ये डेली मार्जिन 30/7/2021 का है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो 658.95 रुपीज़ का है। अब फ्रंट मार्जिन हो गया ये जो रिक्वायर्ड मार्जिन है गोल्ड के ट्रेड लेने के लिए, प्लस हो रहा है यहाँ पर 19 रुपये का MTM लॉस। इससे क्या हो रहा है, जो टोटल रिक्वायरमेंट हो रहा है मार्जिन का वो 461.61 का हो रहा है, और हमारा जो एक्चुअल मार्जिन है अभी अवेलेबल अकाउंट में वो 658.95 है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट हो रहा है वो ये हो रहा है, मतलब ये एक्सेस मार्जिन हमारे अकाउंट में, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये होने से अगर लॉस इसके आसपास रहता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्क्वायर ऑफ नहीं किया जाएगा जरोधा के थ्रू। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारा जो एक्चुअल लॉस है या फिर MTM लॉस है वो 197 के पार चल जाता है, जैसे कि एग्जांपल में मान लेते हैं 250 रुपये चल जाता है, तो हमारे अकाउंट में फ़ंड जो है वो कम पड़ जाएगा। अब जब ये डिफरेंस अमाउंट जो कि लॉस है अगर आप फंड्स में ऐड नहीं करते तो यहाँ पर जो आपका पोजीशन होगा वो स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा जरोधा के थ्रू। अब देखिए मैं आपके साथ अब ये कॉन्ट्रैक्ट नोट शेयर कर रहा हूँ 23/7/2021 का। अब इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में मैंने क्या किया था कि जैसे आपको मैंने बताया जुलाई का जो मैंने लिया था गोल्ड पेटल वो एक्सपायर होने के आसपास आ गया था, जिसकी वजह से मैंने जुलाई वाले कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दिया और एक फ्रेश पोजीशन ले लिया अगस्त वाले कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट नोट में। यहाँ पर देखिए जैसे जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट था उसका जो ओपनिंग प्राइस था, जैसे कि स्टार्टिंग के ट्रेड में वो था 4712 रुपीज़। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने क्या किया, सेल कर दिया 4710 पर। इससे क्या हो रहा है कि मुझे 2 रुपये का लॉस हो रहा है, जैसे कि प्राइस था 4712 लेकिन सेल कर दिया 4710 से, इससे 2 रुपये का लॉस हो गया। तो ये 2 रुपये का लॉस मेरे लेजर में डेबिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने फ्रेश पोजीशन लिया, वो लिया अगस्त सीरीज़ का। यहाँ पर आप देखिए ये जो अगस्त सीरीज़ का फ्रेश पोजीशन लिया वो मैंने लिया 4743 रुपीज़ पे, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस हुआ, अब क्योंकि मैं अगस्त वाले सीरीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ एक्सपायरी डेट तक, तो यहाँ पर जो क्लोजिंग अमाउंट हुआ वो हुआ 4729 रुपीज़ का। अब 4729 और 4743 इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो मेरे लेजर में डेबिट या फिर क्रेडिट होगा। अब जैसे क्लोजिंग प्राइस कम है मेरे बाइंग प्राइस से, तो इसलिए 14 रुपये का मुझे यहाँ पर लॉस हो रहा है, प्लस यहाँ पर 2 रुपये का लॉस। अब इससे क्या हुआ कि मेरा जो लेजर इफ़ेक्ट करेगा वो टोटल 16 रुपये से करेगा, तो इसलिए यहाँ पर 16 रुपये का नेगेटिव बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस भी है 2.84 रुपीज़ का। अब क्योंकि मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट में डील किया है, जैसे कि अगस्त सीरीज़ में और जुलाई सीरीज़ में, तो इससे क्या हो रहा है जो हमारा ब्रोकरेज हो रहा है वो इन दोनों अमाउंट पे जनरेट हो रहा है। 4743 प्लस 4710, इस पर 0.3% का ब्रोकरेज जो कि निकल कर आता है 2.84 रुपीज़ का, फिर प्लस अदर चार्जेस, तो इससे जो हमारा टोटल नेट इफ़ेक्ट होता है वो 19.74 रुपये का लॉस होता है। तो ये 19.74 रुपये का लॉस मेरे लेजर में डेबिट होगा, प्लस जो यहाँ पर रिक्वायर्ड मार्जिन था 4743 के लिए वो अमाउंट मेरे लेजर से डेबिट होगा, और मेरा जो एक्चुअल फंड बैलेंस रहेगा वो शो हो जाएगा नेक्स्ट डे। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ मैं इस कॉन्ट्रैक्ट नोट को सेल क्यों कर रहा हूँ पहले ही, जैसे कि मैंने आपको दिखाया 23 जुलाई को ही सेल क्यों कर रहा हूँ। अब इसका कारण खुद जरोधा कहता है कि जरोधा फिजिकल डिलीवरी नहीं लेता है गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में। फिजिकल डिलीवरी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, यहाँ पर आप फ़िलहाल के लिए समझ लीजिए। जरोधा कहता है
एक्सपायरी डेट से T+5 डे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कहते तो हम खुद कर देंगे, ऐसा जरोधा कहता। तो इसलिए मुझे स्क्वायर ऑफ करना पड़ गया अपना कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक्सपायरी डेट था 30 जुलाई, लेकिन T+5 डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो डेट हो जाता है 23 जुलाई। तो इसलिए 23 जुलाई के समय में मेरे पास एक मेल आया था और उस मेल के अकॉर्डिंग मैंने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया और एक फ्रेश पोजीशन ले लिया इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया अगस्त वाले कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये मेन खेल हो जाता है कमोडिटी ट्रेडिंग का। इस तरीके से बाज़ार में और भी अदर कमोडिटीज़ है, जैसे कि गोल्ड मैंने आपको बता दिया, सिल्वर के कमोडिटी है, क्रूड ऑयल है, वो सारे के सारे कमोडिटीज़ इसी तरीके से काम करते हैं। बस बात ये है कि जैसे गोल्ड पेटल की बात करें तो यहाँ पर रिक्वायर्ड मार्जिन एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए 500 रुपये के आसपास है, लेकिन जो अदर कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पर रिक्वायर्ड मार्जिन 1 लाख रुपये भी हो सकता है, प्लस 60,000 रुपये भी हो सकता है, प्लस 2-4 लाख रुपये भी हो सकता है। जैसे कि गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें।